जय हिंद। देखिए पिछले क्लास में हम आपको आर्टिकल 32 बढ़ा दिए थे। कल का क्लास थोड़ा सा लेट हुआ था, 4 बजे उसको किया गया था। यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इसलिए उस समय लाइव नहीं हो पाया था क्लास को। अब ध्यान से देखिए, अभी अनुच्छेद 32 बताए थे, जिसे संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय, गारंटर कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को बताए थे 5 तरह का रीट होता है। शॉर्टकट में क्या था? बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण था, 24 घंटे के अंदर ले आना था, सशरीर लेके आना था। प्रतिषेध ये किस पर लगता है भाई साहब? तो एक ऊपर वाला न्यायालय निचली न्यायालय के काम को रोकने के लिए देता है। उत्प्रेषण क्या होता है कि अगर निचला न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन कर दिया तो उसके फैसले को रद्द करने के लिए होता है। परमादेश क्या होता है? किसी को अपनी ड्यूटी करने के लिए बोला जाता है। अधिकार परीक्षा, उसकी जॉब की क्या की जाती है? वैधानिकता की जांच की जाती है कि रियल में कर रहा है या नहीं। तो आर्टिकल 32 तक तो हो गया था आपको। अब इसके बाद 3 आर्टिकल्स बचते हैं, 33, 34, 35। उसके बाद से तो मूल अधिकार खत्म हो जाएगा। तो मूल अधिकार खत्म हो जाएगा तो उसके बाद अब आगे समझेंगे हम लोग। तो कुछ लोग का अभी मूल अधिकार में भी कुछ छूटा हुआ है। अब देखिए लास्ट के जो 3 अधिकार है ना, वो 33, 34 और 35। 33 में क्या बोला है, बहुत जरूरी है। इसमें किसी को मूल अधिकार दिया ही नहीं है। देखिए भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा ना, 33 में कहा है कि नहीं, हम किसी किसी के मूल अधिकार को छीन लेंगे, कुछ सीमित कर देंगे। तो इसमें कहा गया है 33 में, 33 में कि हम किसी किसी के मूल अधिकार को छीन लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मूल अधिकार दे देंगे तो राष्ट्र के लिए दिक्कत हो जाएगा। कौन कौन आता है उसमें? तो कहा गया रेस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स, मानी मूल अधिकार को सीमित करना। जैसे सेना के मूल अधिकार को छीन लिए। सेना का सेना में आप खुल के कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपका ऑफिसर कह दिया जमीन पे बैठो तो आप नहीं कहेंगे समानता का अधिकार। वहाँ सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट। तो सेना में सेना का रूल करेगा, वहाँ पर आपको राइट टू इक्वालिटी पे मत जाइएगा वहाँ पर। दूसरा गुप्तचर, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, रॉ वाले, IB वाले, CID, CBI। अब पता चला ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मीडिया में आके बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ये किए थे, हम चाइना में गए, ये किए थे। साथ ही साथ कहीं मीडिया के भी स्वतंत्रता को रोका गया है। जैसे आप एग्जांपल समझिए, जब 2008 में मुंबई में हमला हुआ तो जो कमांडो जो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर रहे थे सब ना, तो मीडिया वाले अपने बहाबही के चक्कर में, देखिए सबसे पहले हम दिखाए हैं कैसे कमांडो उतरे सब। अब जो आतंकवादी थे वो अंदर टीवी पे, न्यूज पे देख लिए सर कि भाई सब उधर उतर रहा है, एकदम लाइव चल रहा था, उधर उतर रहे थे तो उधर टीवी में चल रहा था। बस उसके वजह से हमारे मेजर कृष्ण उनियन जो थे वो शहीद हो गए वहाँ पर। तो मीडिया वाले ने गलती किया। अभी हाल ही में आपको 2 दिन पहले जस्टिस जोसेफ का आया और एक और सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था, वो रिपब्लिक टीवी के याचिका पर कहा गया था कि भाई देखिए मीडिया को उतनी ही स्वतंत्रता है ना जितना एक आम नागरिक को है। पूरे संविधान में कहीं मीडिया की स्वतंत्रता के लिए स्पेशल चर्चा नहीं है। तो मीडिया कहती है कि नहीं, हमको ज़्यादा चर्चा, भाई जितना इस देश में एक रिक्शे वालों को स्वतंत्रता है ना बोलने की, उतना ही मीडिया वाले को, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि संविधान बनाने वाले कितने समझदार थे। उन्होंने देश हित को ध्यान में रखते हुए कहा कि भाई संविधान कहता है कुछ लोगों के मूल अधिकार को छीन लेना ही चाहिए, सीमित कर देना चाहिए। आर्मी में क्या हो रहा है आप नहीं बता सकते। गुप्तचर कहाँ ड्यूटी किया, कहाँ चला गया, नहीं पता है आपको। मीडिया में बहुत चीज़ों को रोका जा सकता है, इन लोग को ध्यान में रखते हुए। 33। अब 34 में क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ तो बोल दिया कि भाई सेना जो है उसको मूल अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो सेना को कौन सा अधिकार दिया जाएगा? तो फिर आगे है 34, 34 जो है 34। इसमें क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि जो कंटोनमेंट का एरिया होता है, कंटोनमेंट मतलब होता है सैनिक छावनी, जिसको शॉर्टकट में कैंट कहते हैं। कंटोनमेंट मतलब होता है सैनिक छावनी, शॉर्टकट में कैंट। जैसे एग्जामिनेशन शॉर्टकट में एग्जाम, डेमोन्स्ट्रेशन शॉर्टकट में डेमो। कहते हैं ना कि सर डेमो क्लास चाहिए, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए। उसी तरह कंटोनमेंट को शॉर्टकट में कैंट कहते हैं। जैसे पटना का दानापुर कैंट, आगरा कैंट, अंबाला कैंट, बनारस कैंट, इलाहाबाद कैंट। जहाँ जहाँ सैनिक छावनी होगी वहाँ पे मिलेगा भटिंडा कैंप। ये कैंप होते, कैंट होते हैं सब वहाँ पर। तो वो एरिया में सिविल लॉ नहीं चलता है, वो आर्मी की लॉ चलते हैं। वो आर्मी वहाँ पर डिसाइड करती है और आर्मी के नियम को कहते हैं मार्शल लॉ, सेना का कानून। तो कहा गया है कि जिस एरिया में सेना का कानून लगेगा ना, वहाँ पर आपके मूल अधिकार काम नहीं करेंगे, सीमित कर दिए जाएंगे। जैसे कश्मीर के कई एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है। मार्शल लॉ के तहत बहुत ज़्यादा पावर हो जाता है। वो आपके घर में बिना वारंट घुस सकते हैं तलाशी लेने के लिए, कहीं आतंकवादी तो नहीं घुसा है। तो मार्शल लॉ बहुत खतरनाक होता है भाई साहब। इसमें आपकी कुछ नहीं चलती है, ज़्यादा ताम झाम करेंगे, एक गोली दे देगा चल जाएगा। आपको पता भी है
फिर आर्मी वाले को गोली का हिसाब नहीं देना पड़ता है। तो कहा गया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो जहाँ सेना जा रही है वहाँ मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। कभी कभी आपके यहाँ चुनाव होता होगा तो आर्मी वालों की कभी कभी ड्यूटी लग जाती है। अब तो आर्मी की ड्यूटी नहीं लगती है, CRPF वगैरह की लगती है। पहले आर्मी वगैरह को भी बुला लिया जाता था, या फिर जब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो जाता है तो आर्मी को बुलाना पड़ता है। अभी इधर 2 जगह आप आर्मी देखेंगे। कब, एक जो बाबा राम रहीम जो थे, जब वो जेल जा रहे थे तो उनके समर्थकों ने आंदोलन कर दिया कि अरे बाबा को कैसे ले जाएगा तुम, तो आर्मी को बुलाना पड़ा। आर्मी आई ना, सब शांत हो गया और आर्मी वाले बंदूक उंदूक लेके पूरा ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग पे चढ़ गए थे, लेकिन आप तरह भक्ति निकालते हैं हम यहाँ पे बाबा का। और दूसरा जो जाट आंदोलन था, पिछले हो गया आपका जाट आंदोलन का 7-8 साल अच्छा से, तो जाट आंदोलन में भी ना बहुत ज़्यादा हरियाणा में विद्रोह हो गया था, तो फिर आर्मी बुलानी पड़ी थी। जैसे आर्मी आ जाएगी ना तो फिर आप मत कहिएगा कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। 34 क्या बोलता है, मार्शल लॉ यानी सैन्य कानून लागू होने पर मूल अधिकार सीमित हो जाता है, फिर वो आपको धो धा के चल जाएगा सब। तो 33 में क्या बोला है कि कुछ लोगों के मूल अधिकार को छीना जाएगा, जैसे सेना, गुप्तचर, मीडिया। और 34 में क्या बोला है, मार्शल लॉ लग जाएगा तो आपका मूल अधिकार खत्म हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अब लास्ट अनुच्छेद हो जाता है इसका 35 क्या कहता है भाई साहब, देखिए कहता है कि संसद मूल अधिकार को प्रभावित या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बनाएगी। यहाँ ध्यान से समझिएगा, कहा गया है कि जो मूल अधिकार है वो तो 12 से 35 तक है, मेनली तो है 12 से 32 तक है, मतलब 14 से 32 तक में। लास्ट में क्या बोल दिया गया है कि इससे पीछे जितने मूल अधिकार दिए गए हैं वो 1947 से संविधान बनना चालू हुआ, कैबिनेट मिशन के बाद 1946 से बन के तैयार हुआ, 1949 में लागू हुआ, 50 में। तो सोचिए बहुत साल पुराना हो गया, हमारा संविधान 70 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, और वो भी दूसरे देश से लाए थे लोग और पुराना ही था। तो कहा गया है कि संसद आने वाले वक्त में अगर उसे लगेगा कि और अच्छे की ज़रूरत है तो हमारे मूल अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए उसमें पॉजिटिव चेंजिंग कर सकती है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कभी भी उसको शक्तिशाली बनाने के लिए चेंजिंग करेगी। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा चेंजिंग कर दीजिए कि जिससे कि संविधान कमज़ोर हो जाए, हमारा मूल अधिकार कमज़ोर हो जाए, ये कभी नहीं कर सकते। संसद कभी कानून नहीं बना सकती है कि आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दी जाएगी, फिर हमारी शक्ति तो कम हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें नहीं हो सकती है। तो ये ध्यान से रखिएगा कि अनुच्छेद 35 जो है संसद को केवल पॉजिटिव चेंजिंग लाने के लिए कहता है, निगेटिव नहीं लाने के कहता है। तो लास्ट का 3 समझे ना, कि सेना के अधिकार को छीना गया 33 में, 34 में सैन्य कानून को बढ़ावा दिया गया कि भाई सेना का कानून रहेगा तो मूल अधिकार नहीं। 35 में कहा गया है कि भाग 3 यानी इस भाग में, तो अगर मान लीजिए कहता है कि 35 अनुच्छेद 35, तो अनुच्छेद 35 क्या है, भाग 3 का लास्ट टॉपिक है। तो उसमें क्या कहता है, भाग 3 में नियम कानून को प्रभावी बनाने के लिए, उसको और शक्तिशाली बनाने के लिए संसद कानून बना सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे संसद क्या करना सकती है भाई, तो संसद कानून को बना सकती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपका मूल अधिकार खत्म हो गया। अब इसमें कुछ अलग चीज़ है। अब बहुत से लड़कों को ना आर्टिकल 1 से लेकर शायद बहुत लड़कों को 19 तक का आर्टिकल नहीं मिला हुआ है। उसको हम आज आपके एप्लीकेशन में जो डेमो सेक्शन है, डेमो सेक्शन जाइएगा होम स्क्रीन पर, लाइव बैच में नहीं जाइएगा, डेमो सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और देखिए आपका जो बैचेज होता है ना, जो आज चल रहा है वो लाइव में दिखेगा, और यही चीज़ को आप कल देखिएगा तो लाइव में नहीं दिखेगा, नीचे वॉल्यूम 1 में चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये आपका अधिकार हो गया सब मूल अधिकार। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारियाँ देखिए ध्यान से। संविधान में पहले कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी, 7 प्रकार की। देखते चलते हैं। मूल अधिकार किस भाग में है भाई, तो भाग संख्या 3 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35 तक है। भाग 3 में ना है, अनुच्छेद 12 से 35। समानता का अधिकार फटाफट बताएंगे। समानता का अधिकार है कहाँ से कहाँ तक, 14 से 18 तक। इसी में समानता है। 14 कानून के समक्ष समानता, 15 जाति धर्म के समानता, 16 नौकरी में समानता, 17 छुआछूत नहीं है यानी सब बराबर है, 18 आप कोई उपाधि नहीं है, ना आप राजा है ना हम फकीर है, सब बराबर है। तो 15 से 18 तक समानता। स्वतंत्रता की बात कहाँ क्या है, 19 में संविधान का रीढ़ बोला गया है। 20 में गिरफ्तारी है, मतलब हमको क्या कहा गया है, सजा दी जाएगा, तो हमारी स्वतंत्रता है कि उसी हिसाब से सजा दीजिए जिस समय हम क्राइम किए थे। 20, 21 और 22 ये किस चीज़ की है, स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको पता है 20 और 21 को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। कहेगा कि कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जिसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो 20 और 21 को कभी भी नहीं रोका जाएगा। हालांकि इसका जो मेन आपको पढ़ना है इसके बारे में, वो आपातकाल में पढ़ना है, जब हम आपको पढ़ाएंगे 352, 356, 360। और बीपीएससी बाबू आ गया है, इतना आप
ठोक के रखिए, अभी से अपने मन में लिख लीजिए कि जितने लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं थोड़ा से बउआ एगो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, और जो यूपी के लड़के हैं वो लोग, और जो नॉर्थ ईस्ट वाले लड़के हैं लोग, भाई साहब आप लोग थोड़ा सा हिंदी को थोड़ा इंप्रूव कीजिए कि भाई देखिए अगर हम इंग्लिश बताएंगे ना तो एप्लीकेशन पे 90% लड़का हिंदी मीडियम का है, फिर इंग्लिश के चक्कर में ना 90% डूब जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा ना समझ में। हम भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे, हमारा तो आजू हिंदी लिखने नहीं आता है, देखते ना हम पहले से लिख के रखे रहते हैं, लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, मात्रा उतना बड़ा गलती हो जाता है हमसे, अभी भी कोई गारंटी नहीं, इसमें कहीं ना कहीं तो गलती होगा ही। तो ध्यान से समझिएगा, पहला चीज़ जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं इसको बहुत अच्छे से दिमाग में भरिए, और जब पढ़ने बैठिए ना तो अकेले रूम में बैठिए जब वहाँ कोई ना हो, जैसे जैसे हम आपसे पूछ रहे हो आप बोलिए, वहाँ पर जैसे क्लास में बोलते हैं वैसे बोलिए। अगर देखते चुपचाप मुंह बंद रखेंगे तो नहीं होगा, जितना बोलेंगे उतना याद होता है। देखेंगे छोटे बच्चे को ना पढ़ाया जाता है बोल बोल के, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, मदरसा में जाएंगे पढ़ने ना था अली बे ते, पूरा हिल हिल के बताता है सब। तो समझिए आप ध्यान से, शोषण के विरुद्ध बोलिए फटाफट, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है? 23 और कहाँ पे 24, तो 23 से लेकर 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब बताइए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 में क्या, देखिए 23 में क्या बोला है, आप किसी से क्या नहीं करा सकते हैं, बलात् श्रम बेगारी नहीं करा सकते हैं, फ्री में काम बंधुआ मजदूर नहीं करा सकते हैं, लेकिन इसी 23 में बोला गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या इमरजेंसी में काम करवा लेगा। 24 में 14 साल से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। शिवकाशी नीचे एक जगह था ना, शिवकाशी नीचे वो तमिलनाडु में, वहाँ पटाखे उद्योग ज़्यादा होते थे। धार्मिक स्वतंत्रता बोलिए 25 से लेकर कहाँ तक है भाई 28 तक है। 25 में क्या बोला है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 में धार्मिक कार्यों के लिए जो धन रहेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से लेकर 30 तक। 29 और 30। 29 में कहा गया है किसी भी अल्पसंख्यक को आप उसके धर्म जाति मजहब के नाम पर उसे प्रवेश से नहीं रोकेंगे, लेकिन जहाँ बहुसंख्यक रहेंगे उसमें अल्पसंख्यक को पढ़ने में दिक्कत होगा तो वो चाहेगा अपना स्कूल मदरसा संस्कृत विद्यालय गुरुद्वारा खोल सकता है, उसे भी सैलरी दी जाएगी। संपत्ति का अधिकार किसमें था भाई साहब 31 में, इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे क्या कहा गया कि भाई कानून की प्रक्रिया 5 प्रकार का रीट था, अनुच्छेद 32 में था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये अभी कितने प्रकार के मूल अधिकार बच गए भैया, इसको खत्म कर दिए तो कितने बच गए 7। अब ध्यान दीजिए टोटल संविधान में कितने प्रकार के मूल अधिकार थे, 7 प्रकार के, बचा कितना 6। और यही कंफ्यूजन हो जाता है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में भी 7 प्रकार के स्वतंत्रता थे, बचा कितना 6। तो इसलिए ये मत भूलिएगा कि 19 में और पूरे में अंतर समझिएगा। अब 2 और मूल अधिकार है जो कैटेगरी नहीं है, इसी के बीच में घुसा दिया गया है। कैसे घुसा दिया गया देखिए ध्यान से। सूचना का अधिकार, ये हमारा मूल अधिकार है, 2005 में इसे जोड़ दिया गया सूचना के अधिकार को, 2005 में सूचना का अधिकार है। अब ये सूचना का अधिकार कहाँ है, तो 19 में कहा है कि बोलने के अधिकार में ही छुपा है पूछने का अधिकार। हम इधर से बोलेंगे और उधर से वो जवाब देगा ना, तो उनिया से देखिएगा तो जवाब नहीं है, वो बोल रहा है। तो इसका प्रश्न, इसका उत्तर, ये क्या है भाई, ये भी किसके अंतर्गत आता है, तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आता है। तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार है, एकदम है। दूसरा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, कन्फर्म है भैया, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। वो कहाँ डाल दिया गया है, तो कहाँ डाला गया भैया, स्वतंत्रता के अधिकार में। 21 का क क्या हो गया है, शिक्षा का अधिकार हो गया। ये बता दिए थे आपको जब 21 पढ़ा रहे थे। तो ये समझिएगा ध्यान से, ये 2 ठो पूछता है कौन सा मूल अधिकार है कौन सा नहीं, ये तो हो गया मूल अधिकार है। अब कुछ ऐसे चीज है जो हमारा मूल अधिकार नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। पहला हड़ताल कर देना, आप हड़ताल नहीं कर सकते, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। हड़ताल करिएगा तो पुलिस ठोक सकती है, क्योंकि मूल अधिकार के मामले में ही पुलिस कुछ नहीं करते सकती है। इधर उधर करिएगा तो ठोका जाइएगा। हड़ताल कर देते हैं हमारी मांगे पूरी करो, ये वो नहीं हो सकता है। आप भले शांति में कीजिए। इसीलिए आप देखिएगा हड़ताल वगैरह करने के लिए एक विशेष जगह दिया जाता है जिसमें कहा गया कि चक्का जाम नहीं कर सकते हैं, ये मूल अधिकार नहीं है। तो आप कहेंगे क्यों नहीं, तो देखिए अगर आप चक्का जाम कर देते हैं, और अगर चक्का जाम करने के लिए मतलब सड़क रोक देना, उसी को कहते हैं चक्का जाम कर देना, ट्रेन रोक देना। तो अगर आप जाम कर देते हैं, ये अगर आपका मूल अधिकार दे दिया जाता है, सपोज दे दिया जाता है कि चलो भैया आप चक्का जाम कर सकते हैं सरकार के विरोध में, तो बताइए 19 का 4 कहता है कि आप चारों ओर अबाध रूप से घूम सकते हैं। तो आप चक्का जाम करके बैठे हैं तो घूमेगा कैसे?
तो इसलिए आपका मूल अधिकार वहीं समाप्त हो जाते हैं जब कोई दूसरे के मूल अधिकार को आप डिस्टर्ब करने लगते हैं तब। तो चक्का जाम करना आपका मूल अधिकार नहीं है। अनिवार्य रोजगार आपका मूल अधिकार नहीं है। सबसे कहिए कि सबको नौकरी चाहिए, नहीं होगा। नौकरी करने के लिए क्लास करना पड़ेगा, समझ में आ गया? आप लोग क्लास करते रहिए, नौकरी फिक्स होगा। तो अनिवार्य रोजगार का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। अक्षरशः यही क्वेश्चन आएंगे सब जितना हम बता रहे हैं आपको। अब देखिए, मताधिकार, वोट डालने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, ये राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार क्या चीज़ होते हैं भैया? इसके लिए आपको कुछ लीगल सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे आपके पास मान लीजिए हमारा 18 साल, मेरा 26 साल, 30 साल, सपोज कीजिए कितना उम्र हो गया मेरा, लेकिन मेरा वोटर कार्ड नहीं है तो हम मत नहीं दे सकते। दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उसके लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है, वोटर कार्ड वगैरह रहना चाहिए यहाँ पर। तो मताधिकार कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है। ये हम आपको पढ़ाएंगे जब ये आपका 324 जब पढ़ाएंगे ना, तो उसके वक्त में पढ़ाएंगे। यहाँ पर यहाँ समझिए, आवास का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आपका अक्सर पूछता है, एसएससी वाले तो ये कई बार पूछा है कि सबको आवास यानी घर, क्या ये हमारा मूल अधिकार है? नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, यहाँ क्या लिखे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश क्या दिया कि भले ही आवास का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन मैं मतलब क्या? माहिस बाहुबली यानी मैं, वो वाला नहीं, सुप्रीम कोर्ट यानी मैं इस आवास के अधिकार को मूल अधिकार के बराबर समझता हूँ। इसलिए सरकार ध्यान दे कि भारत के हर एक व्यक्ति को सर ढकने के लिए छत हो। इसके लिए इंदिरा आवास योजना कांग्रेस के समय लाई गई थी, क्योंकि उसी समय इन्होंने बोला था। सरकार बदली, इंदिरा आवास योजना बदल गया, अटल आवास योजना में दुनिया भर के में बदल जाते रहता है। लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर आपको कोई योजना रखना है ना, तो किसी राजनीतिक व्यक्ति के आप नाम पे मत रखिए। जैसे अटल सेतु, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे थे, हम कहाँ कह रहे नहीं, लेकिन भैया भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग क्या थे? मतलब ये लोग किसी काम के नहीं थे। हमारे हिसाब से देखिए, हम गलत भी हो सकते हैं, सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। राजनीतिक व्यक्ति से नहीं रखना चाहिए। जो भी योजना लाना है, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों के नाम पर लाइए। आप जो उन्हें मिला, ये इंदिरा आवास योजना, भाई इंदिरा गांधी भी अच्छी प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, वरना हम लोग चौपट हुए रहते लोग। मिसाइल प्रोग्राम इंदिरा गांधी ने चालू किया। अटल बिहारी वाजपेयी परमाणु परीक्षण न किए, बनवाया कौन था? तो 98 में आईबे किए थे अटल बिहारी वाजपेयी, बनवाया कौन सा? इंदिरा गांधी के समय से ये सब चल रहा था। तो अच्छी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, नो डाउट, आयरन लेडी ऐसे नहीं बोला जाता है। लेकिन हाँ, ये नहीं होना चाहिए। आप उसी के जगह पे सरोजिनी नायडू पे रख सकते थी। एनी बेसेंट, जो विदेशी होने के बावजूद, आयरलैंड की होने के बावजूद भारत के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज तक एनी बेसेंट के नाम पर 1-2 को भले कॉलेज मिल जाएगा, आपको कोई बड़ी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो खैर, आवास योजना सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया सबके लिए आवास होना चाहिए। मोदी जी ने भी कहा है कि 2025 तक हम सबको क्या दे देंगे? इंदिरा आवास के जगह पे क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दे दिया जाएगा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई कि हमारा मूल अधिकार हमारे पास है, हमें कोई टॉर्चर नहीं कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस मूल अधिकार में भी कैटेगरी है कि कौन सा मूल अधिकार व्यक्ति को दिया जाएगा और कौन सा मूल अधिकार नागरिक को दिया जाएगा। व्यक्ति बोले तो हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक आदमी, मान लीजिए कोई पाकिस्तानी, कोई चाइनीज, कोई अमेरिका वाला ताजमहल घूमने आया है तो वो व्यक्ति कहलाएगा। उसी ताजमहल को घूमने हम गए हैं तो हम नागरिक कहलाएंगे। तो संविधान के हिसाब में ज़्यादा फेवर किसको देना चाहिए? नागरिक को देना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जो विदेश से आया होकर जान ले लीजिए, उसको भी अधिकार दीजिए कि उसका कोई उल्लंघन न कर सके, उसे कोई बिना मतलब मारपीट न कर सके, बिना मतलब उसे घूमने से ना रोक सके, मतलब उसको भी कुछ अधिकार दीजिए। तो संविधान ने कहा है कि देखो भैया, मूल अधिकार जो है वो हम आपको बताते हैं 5 गो ऐसा मूल अधिकार है जो केवल और केवल भारत के नागरिक को दिया जाएगा। ओनली इंडियंस, ओनली इंडियन मतलब इंडिया मतलब याद है, इंडियन लिख देते हैं, ओनली इंडियन, केवल नागरिकों को है। सिंपल याद रखिए कैसे, कौन कौन भैया? 15-16, कौन कौन? 15-16 इधर हो गया, 15-16 एगो 19 और लास्ट में 29-30। देखिए 15-16-19 29-30, साथ में बोलेंगे 15-16-19 29-30, 15-16-19-29-30। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 15-16-19-29-30 ये केवल हम लोगों को प्राप्त है, इसके अलावा सारे लोगों को प्राप्त है। 15 में क्या है? जाति, धर्म। तो चलिए भाई, जाति के नाम पे हम भी भेदभाव नहीं करते हैं, धर्म हम भी भेदभाव नहीं करते। तुम यहूदी हो, इजराइल के, फिर भी भारत में आओ। ताज होटल में यहूदी फंसे थे सब, ट्राइडेंट ओबराय होटल में, उसमें तो कैफे, देखिए कैफे लियोपोर्ट जो था ना, उसमें केवल इजरायली फंसे थे, ज्यूज, फिर भी हमारी सेना ने बचाया। क्या कभी कहा कि मुसलमान कौन है इसमें, हिंदू कौन है इसमें?
इसमें? जो गोली चलाने वाले आए थे सब पाकिस्तान से, उन्होंने कभी सोचा कि किसी मासूम को मार रहे हैं, मुसलमान को मार रहे हैं, किसी बेगुनाह को मार रहे हैं? इसमें कहाँ से मारने के वक्त में तुम्हें मुसलमान और ये किसी का खून बहा के अगर आप सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा पुण्य कर लिए, हद है भैया। आप लोग कहाँ गए? 21वीं सदी में क्या करता है ऐसा नहीं समझ में आता है। खैर किसी सबको आप नहीं समझा सकते हैं, कुछ लोग चौपट होगबे करते हैं, जिन्हें समझाने जाइएगा तो आप ही को समझा देगा सब। तो 15 में क्या बोला है भैया? जाति, चलो हम जाति के नाम पे भेदभाव नहीं करते हैं, धर्म इसके नाम पे भी भेदभाव नहीं करते, वंश इसके नाम पे भी नहीं करते, जन्म स्थान, चूंकि अनुच्छेद 15 में ससुरा जन्म स्थान जोड़ दिया है और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, और अगर अनुच्छेद 15 हम विदेशिया को दे देंगे तो ताज आएगा ताजमहल देखने, उससे कहिएगा 600 रुपया टिकट, तो कहेगा इंडियन से 20 रुपया काहे लिए? तो कहेगा वो इंडियन है, कहा कि इंडियन है, चलते हम सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि खान सर बोले हैं कि मूल अधिकार का जो रक्षक है, गारंटर है, वो सुप्रीम कोर्ट है, और वो अंग्रेजवा चल जाएगा, मिलॉर्ड आई एम फेसिंग सम इशूज इन योर कंट्री, प्लीज सॉल्व माई इशू। अब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कौन सी होगी? लो कहा कि देखिए आप बोले हैं ना कि अनुच्छेद 15 भारतीयों को भी है, विदेशियों को भी है, तो हमारे जन्म के स्थान के आधार पर, हमारा जन्म लंदन में हुआ था, वो आधार पे हमसे ये 600 रुपया टिकट ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में, कानून अंधा होता है, जो लिखा है वही बोलेगा। कहा कि ठीक भैया इससे मत लो। इसलिए संविधान वाला कितना होशियार था सब, अनुच्छेद 15 विदेशियों को दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया? क्या उसके धर्म से दुश्मनी था, जाति से था, लिंग से था, जन्म स्थान से नहीं? केवल उनके जन्म स्थान से प्रॉब्लम था कि भैया तुम भारत के बाहर का है, तुम्हें कम छूट दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अनुच्छेद 15 केवल भारतीयों को है। समझ में आ गया? 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन यानी नौकरी में समानता, तो ये भी केवल भारतीयों को है। पता चला पाकिस्तान वाला आगे कहा हमको इंडियन आर्मी में भर्ती कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने तो कहा है कि भाई आपके संविधान में कहा गया है कि सबके नौकरी में सबकी समानता, तो भारत कहेगा चट्टा कहीं का, नौकरी में समानता, सबकी समानता, यहाँ पर नौकरी में समानता केवल हिंदुस्तानियों को मिलेगा। ये 16 नंबर जो है वो केवल भारतीयों के लिए है। तो 15, 16, 19 भारत में आके कुछ भी बोलिए, संविधान का रीढ़ है अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पाकिस्तानियाँ आके सीधे मोदी जी को गरियाएगा सब। 19 के 4 में चारों ओर घूमिए, पाकिस्तानी आके बॉर्डर पे घूमेगा सो हो इधर से मारता है हमारे आतंकवादी चाचा को, अरे चाचा को यहीं से मारता है, चाचा को मारता है, तुरंत नहीं, चाचा को उधर रखो ना, इधर भेजोगे तो चाचा को आदमी चाचा ने क्या करेगा, पूजा करेगा उनका। तो 19 भी कहा गया है कि भैया ये केवल भारतीयों को है। समझ में आ रहा है? 19 और 29 में कहा गया अल्पसंख्यकों की रक्षा। अब पता चला है पूरी दुनिया से अल्पसंख्यक भारत में घुसने लगेंगे से तो दिक्कत हो जाएगा, हमारा अपने यहाँ का जनसंख्या कंट्रोल के बाहर। तो 19 और 30 कहा गया है कि अल्पसंख्यक, देखिए 29 में क्या कहा है, अल्पसंख्यक हमारे यहाँ पढ़ सकता है। तो पाकिस्तान से कोनो आतंकवादी आएगा कहेगा हम अल्पसंख्यक हमारा पढ़ाइए, आप नहीं रोक सकते हैं। तो भाई 29 कहता है कि रे बकलोलवा कहीं, हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तोरा रोक सकते हैं। और 30 कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपनी स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, मुसलमान यहाँ मदरसा खोल सकता है, लेकिन केवल हिंदुस्तान का मुसलमान खोल सकता है। पाकिस्तान वाला खोलेगा ससुराल में बम बनाना सिखा देगा, लो मारो धड़ाम, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि 15, 16, 19, 29, 30 केवल हिंदुस्तानियों को। अकेले रूम में बैठ के पढ़ा कीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब पढ़ने के बाद अकेले मत रहा कीजिएगा। आप लोग युवा लोग हैं, कोशिश कीजिए कि जब पढ़ाई करें तभी अकेले रहें, और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अकेले कभी मत रहिए। मोबाइलों देख रहे हैं तो सबके साथ रहिए, गाना सुन रहे हैं तो सबके, क्योंकि अकेलेपन में ना उल्टा सीधे आप लोग काम करते रहते हैं। कभी सोचेंगे यही कर दे, कब वो करा मारे, कब वही करे, मतलब उल्टे सीधे आपका टाइम बर्बाद होगा थिंकिंग के चक्कर में। इसलिए पढ़ाई जब करें तो अकेले रहें। बोलिए आप लोग फटाफट, कितने अधिकार? 5 अधिकार। कौन कौन? 15, 16, 19, 29, 30 केवल किसको है? हिंदुस्तानियों को, बाकी सबको प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाएगा, वकील रखने की स्वतंत्रता देगा। समझ में आएगी नहीं? अजमल कसाब को क्या दिया गया था? और खैर तो खतरनाक काम में वारंट थोड़ी दिखाया जाता है, उसको भी वकील रखने की सुविधा दिया गया था। उसको भी वही सारी कानून दिए गए जो एक आम नागरिक को होता है यहाँ पर, चाहे कोई भी गुनहगार को दिया जाता है। अब कुछ लोग, एक वीडियो में हम समझाए थे प्रशांत भूषण के बारे में, वकील के बारे में, तो हमसे लोग कह रहे हैं कि खान सर आप ऐसे वकील का फेवर कर रहे हैं जो आतंकवादियों को बचाने के लिए रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया। अच्छा चल भैया, तू मानता है कि वो वकील गलत है क्योंकि वो रात 2 बजे कोर्ट खुलवा दिया, क्योंकि वो आतंकवादियों को बचाने के लिए कोर्ट खुलवा दिया। अरे बकलोलवा, पहले ये सोच कि वकील बड़ा होता है या जज बड़ा होता है? सब कहेगा ना कि जज बड़ा होता है। जज कह देगा कि हम कोर्ट नहीं खोलेंगे तो वकील खुलवा देंगे?
तो अच्छा एक बात बताओ, अगर वकील कह रहा है कि नहीं हमें सुनवाई करने के लिए कोर्ट खोलिए और ये गुनहगार है, तो रात को उठकर कोर्ट खोलने वाला जज क्यों नहीं गुनहगार है? तो मतलब आप इतने खतरनाक थिंकिंग के होते जा रहे हैं कि आप साबित कर देंगे कि हम जिसे गलत समझते हैं हम उन्हें गलत करने के लिए साबित कर देंगे। जब तक कोर्ट नहीं चाहेगी, जज नहीं चाहेगा, कोर्ट नहीं खोल सकता है। जज को इतना पावर है ना कि अगर उसका दिमाग आज ठीक नहीं है, फ्रस्ट्रेट है, तो फिर वो मतलब उस दिन सुनवाई नहीं करेगा, कहेगा आज मेरा दिमाग ठीक नहीं, कल जाएंगे। क्योंकि पता है कि सोच रहा, मान लीजिए कि मेहरारू से झगड़ा हुआ है और वही में आप कहिएगा नहीं मेरी सुनवाई कीजिए, तब तो कह देगा ले आओ ससुरा, कोनो खीरा चोरी किया रहेगा तो फांसी दे दो। खीरा खेत में से चोरी करके लाएगा, खीरा हो या हीरा हो, चोरी चोरी होती है, फांसी दे दो। इसलिए जज पे इतना पावर होता है। तो लोग कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, एक बतौर एक टीचर जो होता है वो कभी चाहेगा कि मतलब मेरा नाम नीचे हो जाए या फिर हमारे बैच से ज़्यादा लड़के नहीं निकले? टीचर तो हमेशा चाहता है, वैसे ही वकील चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केस को जीत सकें। तो वकील का काम ही होता है दलील देना। अब अगर रात 2 बजे कोर्ट खुलवाने वाला वकील गुनहगार है तो रात 2 बजे सुनवाई करने वाले जज को आप क्या कहिएगा? गुनहगार कहिएगा। इसलिए आप बाइस्ड होकर मत सोचिए कि हमने एक फिक्स बना लिया है कि इनका विरोध करना है तो विरोध करेंगे। पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे सोच सको। ये चीज़ें हम यूट्यूब पे इसलिए नहीं बोलते हैं कि यूट्यूब पे ना हमारा वीडियो से जुड़ा पढ़ल लिखल के साथ साथ ना लड़का तो देखबे करता है, लड़का के माइयो बाप देखता है। लोग हम कहते रहे तू लोग काहे लिए देखता है ये सब चीज़ को? तो अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, लोग सबको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है। ये तो समझ में आ गया आप लोग को पूरा का पूरा। ये कितने तरह के मूल अधिकार है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को है। 15, 16, 19, 29, 30 15, 16, 19, 29, 30 ये किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। बाकी सारे अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। इतना तक में कोई दिक्कत है?